हेलो, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका आज की मेमोरी बाइट में। आज से हम कुछ नया शुरू कर रहे हैं। 13 जून 2021 को है यूपी पीसीएस का प्री एग्ज़ाम, यानी कि आज 2 अप्रैल से लेकर के हमारे पास 60 से ज़्यादा दिनों का टाइम है। इन 60 दिनों की स्ट्रैटेजी है, अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आप जितना भी स्टैटिक पोर्शन है वो ऑलमोस्ट सारा का सारा एटलीस्ट 90+% आप उसमें कवर कर लेंगे। तो ये कैसे करना है, इतना कंसाइज फॉर्म में होगा और सब कुछ जो पूछा जाता है वही होगा। कैसे होगा, हम सारा का सारा डेटा टेबुलर फॉर्म में कंपाइल कर रहे हैं। और आज शुरुआत है हिस्ट्री से। हिस्ट्री की पहली टेबल है। वीडियो के एंड में मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा, वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि 150 से ज़्यादा टेबल तो सिर्फ हिस्ट्री में ही है। आज उसमें से अभी पहली टेबल करने जा रहे हैं। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स के भी करने होंगे, पॉलिटी के करने होंगे, ज्योग्राफी के करने होंगे, सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, साइंस में करना होगा। तो ये सब कैसे होगा कवर, कितना टाइम देना है, कैसे रिवाइज करना है, नहीं करना है, और याद कैसे रखना है। अगर टेबल में सारा डेटा दे रहे हैं तो याद कैसे करना है। तो देखो, याद तो करा दे रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी स्ट्रेटजी जब आपको एंड में वीडियो में दिखाऊंगा, बताऊंगा, तब आप समझ पाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो चलो अभी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और सीधे पहुँच जाते हैं टेबल पे। तो ये रही आज की हिस्ट्री की टेबल। देखो, बाइलिंगुअल है, इसमें हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा, ठीक है। जिसको हिंदी में, मैं मोस्ट ऑफ द चीज़ों को हिंदी में हाईलाइट करके चलूँगा, लेकिन जिसको इंग्लिश में कंफर्टेबल हो वो हिंदी की बजाय यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं। सारी चीज़ें दोनों लैंग्वेज में है। अच्छा, ये पूरी टेबल है, याद कराऊंगा मैं ट्रिक से, तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा बड़ी टेबल है, ऐसे कैसे याद होगा, ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है, सब याद होगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहली टेबल है हमारी ऋग्वैदिक काल के देवता पे, ठीक है, गॉड्स ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक समय में जो भी देव होते थे वो क्या, जैसे इंद्रदेव किस चीज़ के देव थे, सोमदेव किस चीज़ के देव थे, या फिर अग्निदेव किस चीज़ के देव थे, ये सब याद करेंगे। और इसको हम ट्रिक के थ्रू याद कर लेंगे, जिससे कि आपको लंबे टाइम तक याद रहे। एग्जाम में जब आप ऑप्शन देखो तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये हमने किया। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले, बाकी चीज़ें मैंने छुपा दी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंद्रदेव। इंद्रदेव किसके देव थे, युद्ध और वर्षा के देवता। वैसे तो ट्रिक की इसमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सबको पता है कि इंद्रदेव क्या करते हैं, या तो वो बारिश करवाते हैं या तो लड़ाई करने वज्र लेकर के लड़ाई पे उतर पड़ते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की, तो ऐसे ही याद रहेगा कि युद्ध और वर्षा के देवता हैं इंद्रदेव। अगले देव हैं अग्निदेव। अग्निदेव किस चीज़ के देव हैं, देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ हैं। तो उसको कैसे याद रखेंगे, तो हमको पता है पहले ज़माने में क्या होते थे, यज्ञ होते थे। तो यज्ञ में क्या करते थे, ऐसे ऐसे अग्निकुंड में जल रही होती थी, उसमें आहुति डाल देते थे। आहुति किसको देते थे, अग्नि पे, क्योंकि देवता के पास सीधे तो जाकर के सामान दे नहीं सकते हैं, तो अग्निदेव को समर्पित करते थे। तो मानते हैं कि ये जो भी हम डाल रहे हैं, यज्ञ की आहुति दे रहे हैं, वो देवताओं तक पहुंच जाएगा। तो यानी कि वो क्या कर रहे हैं, मध्यस्थ का काम कर रहे हैं देवता एवं मनुष्य के बीच। यही देखो ट्रिक में यहाँ लिख भी दिया है, बाद में देखोगे तो याद आ जाएगा। अब अगले देवता है मरुत देवता। मरुत या मारुत बोलते हैं इनको, यानी कि ये है आंधी के देवता। कैसे याद रखेंगे, सबको ही पता होगा, ज़्यादातर लोगों को तो खैर पता ही होगा। मारुत क्या होता है, मारुत यानी कि हवा, एयर को बोलते हैं मारुत। तो ये गॉड ऑफ स्टॉर्म है, आंधी के देवता हैं। कैसे याद रखेंगे, ये तो हमें पता ही है कि मारुत माने हवा होता है, तो हवा से रिलेटेड होगा। बाकी आंधी अंधड़ याद रखना है तो मरुत से ये भी याद रख सकते हो, मरुस्थल। मरुस्थल में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े रेत के गुबार उड़ते हैं, अंधड़ आते रहते हैं, तो वहां से याद रख सकते हो कि ये मरुत आंधी के देवता हैं। अगले देव हैं पूषण देव। पूषण देव पशुओं के देवता हैं। इसको कैसे याद रखेंगे, बहुत आसान है, पूष और पशु। देखो सुनने में काफी सिमिलर सा लग रहा है ना, पूष और पशु, इससे हमें याद हो जाएगा। अगले देव हैं सोमदेव, वनस्पति के देवता हैं। तो सोम से क्या याद आ जाएगा, सोम से याद आ जाएगा सोमरस। सोमरस क्या होता है, सुरा, शराब, ये सबको कहते हैं सोमरस। तो किससे बनती है, कभी महुए की बनती है, अंगूर की बनती है, मतलब कहने की बात यह है कि वनस्पति से ही बनती है। तो सोम से याद आएगा सोमरस। सोमरस किससे बनता है, वनस्पति से। तो ये याद हो गया कि सोम है वनस्पति के देवता। अगले हैं उषा। अगले देव का नाम है उषा। ये हैं प्रगति एवं उत्थान के देवता। ये तो बहुत आसान है याद करना। प्रगति और उत्थान किसका होता है, जो उषा काल यानी कि सुबह सुबह उठता है। सुबह सुबह उठने वालों की क्या होती है, प्रगति होती है, उनका उत्थान होता है। इस तरह से याद हो जाएगा कि उषा है प्रगति एवं उत्थान के देवता। अगले हो गए आश्विन या अश्विन। ये हो गए विपत्तियों को हरने वाले देवता, गॉड हु डिस्ट्रॉयज प्लेग्स। प्लेग्स मतलब जो पुराने जमाने में बीमारियां मारे हो जाती थी, उस तरह का है। तो विपत्तियों को हरने के लिए अश्विन है। कैसे याद करेंगे, आर अश्विन हमें पता है, भारतीय क्रिकेट टीम में प्लेयर है, बहुत अच्छे स्पिनर है।
ये क्या करते हैं जब विपत्ति होती है? ऑस्ट्रेलिया में गाबा टेस्ट याद हो किसी को, अश्विन की वजह से पहले का टेस्ट अश्विन, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड के साथ सीरीज हुई अश्विन। तो हर जगह विपत्ति जब आती है इंडिया टीम के पास तो कौन खड़ा रहता है? आर अश्विन खड़े रहते हैं। तो यहाँ से कर लेंगे, अश्विन क्या है? विपत्तियों को हरने वाले देवता। याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब इनको तो करवाने की जरूरत ही नहीं। विष्णुदेव, इनको कौन नहीं जानता है? विश्व के संरक्षक हैं, पालन करता है। ओम जय जगदीश हरे सुलाय, स्वामी तुम ही पालन करता, तो वही अपने विष्णुदेव हैं। इसमें बहुत ज़्यादा याद करने का कुछ नहीं है, सबको पता होगा। नहीं पता होगा तो ओम जय जगदीश हरे याद कर लेना, स्वामी तुम पालन करता। ओके, चलो आगे बढ़े। अब अगले देवता आ गए धौस। धौस किसके देवता हैं? आकाश के देवता हैं और सबसे प्राचीन, सबसे पुराने हैं, मोस्ट एंशियंट हैं, गॉड ऑफ द स्काई। इसको कैसे करेंगे? देखो, आकाश के देवता को याद रखने का मैसेज, इसमें दो चीजें याद करनी है। एक तो याद रखना आकाश के देवता है, दूसरा है कि सबसे प्राचीन है। तो पहले आकाश का देवता याद रखने के लिए कहेंगे कि जैसे धौस से क्या बनता है वर्ड? धौस। तो हमें धौस मत दिखाओ। किसकी धौस मत दिखाओ? ऊपर वाले की, आसमान वाले की हमें धौस मत दिखाओ। तो इससे याद होगा कि धौस किसके हैं? आसमान के, आकाश के देवता हैं। दूसरी बात, ये सबसे पुराने हैं। तो ये बात क्या होगा यार, ये धौंस वौंस दिखाना सब पुरानी बात हो गई, समझ गए? अब कुछ नया बताओ, ये धौंस नहीं चलेगी तुम्हारी। तो ये पुराने से क्या आ जाएगा? प्राचीन। इस तरह से हम दोनों चीजें याद रख ले रहे हैं। अगले हैं वरुण देव। वरुण, गरुण, वरुण। वरुण क्या होता है? जल। गरुण क्या होता है? हवा। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है गरुण और वरुण में। गरुण पक्षी है ना, हवा में उड़ता है, तो गरुण हो गया हवा में, उससे याद रख लेना। तो याद आ जाएगा कि वरुण हो जाता है जल का देवता। अच्छा, वरुण देवता किसके थे? पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता थे ये। समुद्र का देवता भी इन्हें बोला जाता है। विश्व के नियामक एवं शासक यही हैं। सत्य का प्रतीक हैं, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात के कर्ता हैं वरुण देव। ठीक है, तो वरुण अर्थात जल, जल से रिलेटेड जो भी होगा वो वरुण देव हो जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखने की बात है, वर्षा के देवता इंद्रदेव हैं, उसमें वरुण देव मत कर दीजिएगा। अगले हैं यमदेव। यमदेव यमराज जी। यमराज क्या करते हैं? मृत्यु होती है आकर के ले जाते हैं, तो मृत्यु के देवता हो गए यमदेव। चलिए, इसमें तो कुछ नहीं करना पड़ा, आगे बढ़ते हैं। और इस लिस्ट के अंतिम देव हैं विष्णुदेव। विष्णुदेव हमने ऊपर भी किया था, विश्व के पालन करता हैं। तो ये नैतिक आचरण से संबंधित देवता भी इन्हें ही बोलते हैं। तो अपने विष्णु जी जो हैं ये पालन करता है और आचरण, नैतिक आचरण जो होता है ना, मॉरल कंडक्ट, इससे रिलेटेड भी सारी चीज़ें करते हैं। तो हमने सारे के सारे कर लिए। कितने कर लिए? लगभग 15 देव हमने कर लिए हैं, फटाफट चुटकियों में हो गया है। अब इसको याद कैसे रखना है, स्ट्रैटेजी पर आ जाते हैं। देखो, हमें एटलीस्ट 6 सब्जेक्ट तो तैयार करने ही करने। कौन कौन से? पॉलिटी करना है, हिस्ट्री करना है, ज्योग्राफी करना है, साइंस करना है, एनवायरनमेंट करना है, और जो बचा खुचा है वो सब किस में आ जाएगा? मिसलेनियस करना है। तो ये सब मिलाकर कितने हो गए? 6 सब्जेक्ट्स। अगर आपको 6 सब्जेक्ट्स करने हैं, सब कुछ टेबल के फॉर्म में कर रहे हैं, मिसलेनियस में क्या आएगा? जैसे कि गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई, उसके अलावा मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गई, जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा छूट रही होंगी ना इधर उधर की, वो सब मिसलेनियस में आ जाएगा। अब देखो, 60 दिन में 6 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में मान के चलो ऑन एन एवरेज 120 के आसपास टेबल होंगी ही होंगी। ठीक है, लगभग इतनी होंगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट जितनी है वो मैं करवा दूंगा। देखो, 120 में से अगर मैं 60 करवा देता हूँ आधी, तो 60 जो इंपॉर्टेंट है वो कवर हो जाएंगी। लगभग 80% जो आपका स्टैटिक पोर्शन है, 80 से 90% के बीच में, वो इससे आ जाएगा। 10 में से 8 सवाल तो इसी से आ जाएंगे। एक टेबल को करने में अगर आपको, एक टेबल में अगर आपको लगता है 15 मिनट, और इसे हर सब्जेक्ट की एक टेबल, यानी कि टोटल 6 टेबल अगर आपको करनी है, तो कितना टाइम लग जाएगा? 6 टेबल मल्टीप्लाइड बाई 15 मिनट, कितना हो गया? 1.5 घंटा। 15 छक्का 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे अगर आप मुझको डेली देते हो, तो मैं आपके 10 में से 8 स्टैटिक क्वेश्चंस तो सही करवा के ही मानूंगा। तो 10 में से 8 क्या आप ये मान के चलो कि आप सही हो जाएंगे अगर आप दिन के 90 मिनट मुझको दे देते हो। हालांकि इसमें आपको जो रिवीजन करना है वो चीज़ एक्स्ट्रा काउंट कर लो, रिवीजन के बिना कुछ नहीं होगा, तो रिवीजन को बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी इस टेबल को भी देखो रिवाइज करवाऊंगा, दिखेगा कितना याद हो रहा है। तो अगर 90 मिनट आपने डेली मुझे दिए, तो आपको 10 में से 8 सवाल स्टैटिक पोर्शन के करवाऊंगा मैं, और बाकी के बचे जो 2 हैं वो भी आपको करना। आप देखो, 1-2 सवाल इधर उधर के आ ही जाते हैं, वो पूछ लेंगे रजिया सुल्तान के बाद कौन सा शासक हुआ। तो इस तरह की क्रोनोलॉजी, अब बहुत सारी चीज़ें पूछ लेते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपको थोड़ा बहुत अपने आप से करना पड़ेगा। टेबल तो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, सारा डेटा मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन जितना मैं करवा रहा हूँ उसके अलावा बचा हुआ पोर्शन आप अगर कर लोगे तो जो 2 सवाल है ना, ये भी आपके छूटेंगे नहीं। स्टैटिक पोर्शन में 10 में से 10 सवाल करके आओगे। अगर पेपर एक्सपेक्टेड रहा, अनएक्सपेक्टेड तो देखो इधर उधर से कुछ भी पूछ लेते हैं, लेकिन 10 में से 10 सवाल अगर आप 90 मिनट मुझे दिए, 90 मिनट खुद को दे लिए, अगर 3 घंटे आपने डेली दे दिए
तो फिर आपके 10 में से 10 स्टैटिक पोर्शन में कुछ नहीं छूटेगा। उसके अलावा करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर लो, पेपर एकदम बढ़िया हो जाएगा। 150 में से अगर आप 110 क्वेश्चन करके आ रहे हो तो प्री में तो होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये स्टैटिक आपका सब कुछ कवर हो रहा है, जैसे होता है ना गवर्नमेंट स्कीम्स कवर हो रही हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस कवर हो रही हैं, जो भी आप देख सकते हो। कुछ कुछ टेबल्स तो इसमें जिसमें 100, कुछ टेबल्स तो ऐसे हैं जिसमें 100 से ज़्यादा रोज हैं, तो सब कुछ कवर करेंगे। चाहे वो कांग्रेस का अधिवेशन हो, चाहे ऋग्वेद से वैदिक काल से रिलेटेड चीज़ें हों, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड चीज़ें हों, कहीं भी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, एनवायरनमेंट हो, कहाँ पे कौन सी आदिवासी जनजाति पाई जाती है, किस तरह की ट्राइब्स हैं, सारा कुछ, ज्योग्राफी हो, कौन से देश हैं, उनकी कैपिटल क्या है, सब कुछ होगा। तो डेटा तो कहीं से कम नहीं, लेकिन मैं कौन सा करवाऊंगा जिसमें आपके कम से कम 10 में से 8 सवाल सही हो जाए। उसके लिए मुझे दिन में बस 90 मिनट दो, 90 मिनट दो, 10 में से 8 सवाल स्टैटिक पोर्शन के सही करके आओगे। तो फटाफट रिवाइज करते हैं। इंद्रदेव किसके थे? इंद्रदेव का हमने ट्रिक क्या बनाई थी? इंद्रदेव क्या करते थे? बारिश करवाते थे, लड़ाई करते थे, तो युद्ध का देवता हो गए और बारिश का देवता, वर्षा के देवता हो गए। अग्निदेव क्या था? या अग्निदेव में अग्नि में आहुति डाल करके मनुष्य क्या करते थे? देवताओं तक पहुंचाते थे, अपना जो भी उन्होंने यज्ञ में देते थे, आहुति देते थे। तो अग्निदेव क्या हुए? मध्यस्थ हुए, मनुष्य एवं देवताओं के मध्य। मारुत माने होता है हवा, मरुस्थल में चलती है। अंधड़ तो क्या हो गया? आंधी के देवता। पूषण, पूष और पशु सिमिलर से होता है, तो पशुओं के देवता हो गए पूषण। सोम, सोमरस किससे बनता है? वनस्पति, वनस्पति के देवता हो गए सोमदेव। उषा, उषा काल में उठते हैं तो क्या होता है? प्रगति होती है और उत्थान होता है, तो उषा हो गए प्रगति एवं उत्थान के देवता। अश्विन, अश्विन क्या करते हैं? विपत्तियों को हर लेते हैं। जब भी इंडिया टीम को जरूरत होती है तो वो जा करके अच्छा परफॉर्मेंस दे देते हैं। तो अश्विन क्या हो गए? विपत्तियों को हरने वाले देवता। प्लेग व्लेग इस तरह की चीजें हो जाती थी जब, तो आते थे। विष्णुदेव, तुम ही पालन करता, तो विश्व के पालन करता है, संरक्षक है। धौंस, धौंस मत दिखाओ, किसकी मत दिखाओ? आसमान वाले की, आकाश वाले की, तो आकाश के देवता। और सबसे प्राचीन है, अभी सब पुरानी बातें हो गई कि धौंस दिखाना, अब कुछ नया बताओ, तो पुरानी से हो गया प्राचीन बात। वरुण, वरुण गरुण हो गया, गरुण माने होते हैं हवा के देवता, वरुण हो गए जल के देवता। यम, यमदेव हो गए यमराज जी, यमराज मृत्यु के देवता होते हैं, सबको पता है। विष्णु जी वापस से आ गए लास्ट में था, तो नैतिक आचरण जो होता है उससे संबंधित देवता तो हमारे विष्णु जी हैं। इस तरह से हमने क्या कर लिए? सारे के सारे 15 के 15 हमने सारे देवों को याद कर लिया, रिवाइज भी कर लिया। उम्मीद है आप सबको याद रहा होगा। अब फटाफट अगले वीडियो पे आ जाओ, वरना अगर टाइम वेस्ट करते रहोगे तो भाई 60 दिन में तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो अगर 60 दिन में कवर करना है तो हर दिन मुझे 90 मिनट दो, हर दिन 90 मिनट दोगे, 10 में से 8 स्टैटिक सवाल सही करके आओगे, मान के चल लो मेरी बात। लेकिन इतना करना है अच्छे से, रिलीजियसली रिवीजन भी करते रहना है। जितना बोल रहे हैं उतना करते रहोगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। स्टैटिक पोर्शन में आप 80% से ज़्यादा करके आओगे। करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर लेते हो, सब कर लेते हो, 110 से ज़्यादा सवाल सही करके आओगे ही आओगे। चलो, उम्मीद है बातों को सुनोगे ध्यान से, कोशिश करोगे पूरा इम्प्लीमेंट करने की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर।